सभी को मालूम है आज 14 अप्रैल 2025 को 134वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ पंडाल में आए सभी लोगों को, मुख्य अतिथि सभी कार्यकर्ताओं को, यहाँ बैठे सभी भाइयों बहनों को हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है? बहुजन के विधाता, हम सब के मुक्तिदाता, समाज सुधारक, बुद्ध के उपासक, नारी उद्धारक और भविष्य की आवाज, कानून के ज्ञाता, संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं पूनम गौतम नमन और वंदन करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे देश में एक दलित नेता के रूप में जाना गया है। भारत के नेता यानी हमारे देश के संपूर्ण समाज के नेता के रूप में कभी सम्मान नहीं मिला, ये हमारा दुर्भाग्य है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में इतने त्याग और बलिदान दिए, इतनी यातनाएं झेली, इतनी मुसीबतें झेली, इन सभी को झेलते हुए भारत का एक ऐसा मसौदा तैयार किया जिसके बलबूते पर पूरा भारतवर्ष चलता है और दिनों दिन तरक्की करता जा रहा है। साथियों, जैसा कि मैं सभी को बाबा साहब का और माता रमाबाई का जीवन का एक पहलू आपको बताना चाहते हैं। बात ये उन दिनों की है जब बाबा साहब विदेश से पढ़ाई कर भारत लौटे थे, तो बाबा साहब का भारत में सम्मान होना था। जब ये बात माता रमाबाई को मालूम पड़ती है तो बहुत खुश होती हैं, बोलती हैं कि मैं भी अपने पति का सम्मान देखने के लिए जाऊंगी। माता रमाबाई घर का काम जल्दी से निपटाकर जब तैयार होने के लिए जाती हैं, जब अपना बक्सा खोलती हैं तो बक्सा खोलने के बाद उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनकी साड़ी फटी हुई थी और ये सब देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती हैं, अगर हम ऐसे जाएंगे तो मेरे पति की बेइज्जती होगी। कहती हैं कि अब मैं कैसे जाऊं। थोड़ी देर बाद उनको जब याद आता है कि बाबा साहब को साहू जी महाराज ने जो पगड़ी पहनाई थी, वो कपड़ा घर पे रखा हुआ था, यानी पगड़ी रखी हुई थी, वो उसी को लपेट कर जाती हैं और जाकर बाबा साहब का सम्मान देखती हैं। थोड़ी देर बाद जब बाबा साहब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं, जब उनको देखते हैं तो कहने लगे कि रमा के पास में साड़ी नहीं है, एक कपड़ा लपेटे हुए आई हुई हैं। बाबा साहब अपनी पत्नी से बोलते हैं कि मैं बहुत अभागा पति हूँ, मुझे माफ कर देना जो तुम्हें एक अच्छी साड़ी नहीं पहना पाया। माता रमाबाई कहती हैं, साहब सब कुछ कहना पर ये मत कहना कि मुझे एक अच्छी साड़ी नहीं पहना पाए। साहब आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो साहब बोलते हैं कि मांगो, आज तक वैसे भी तुमने मांगा ही क्या है हमसे, आज जो भी मांगोगी वो दूंगा। साहब सोचने लगे, साड़ी मांगेगी या गहना मांगेगी या फिर ऐसी कोई चीज मांगेगी, आज जो मांगो मैं आज वो दूंगा। माता रमाबाई कहती हैं, साहब अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो केवल मैं इतना ही मांगना चाहती हूँ कि रमा एक सुंदर साड़ी पहने या ना पहने, लेकिन भारत में ऐसा काम करके जाना कि मैं भारत में रहने वाली हर महिला सुंदर से सुंदर साड़ी, गहना, कपड़ा पहन सके। बस इतना मेरे साहब, बस इतना सा काम करके जाना। यहाँ बैठे सभी तमाम भाइयों बहनों से कहना चाहती हूँ, जो आपके शरीर पर जो भी कपड़ा है आज उन्हीं की बदौलत है। वो अगर अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाई तो आज आप लोग जो अच्छा कपड़ा पहन के बैठे हो वो आज उन्हीं की बदौलत है। अगर वो संघर्ष नहीं करती तो आज आपके शरीर पर ये सुंदर साड़ी या ये सुंदर कपड़ा नहीं होता। अगर में
एक भी सुंदर साड़ी नहीं थी, लेकिन आज आप लोगों के पास में इतनी सुंदर साड़ियां हैं, जब अलमारी का दरवाजा खोलते हैं तो साड़ियों की कतार नीचे जमीन पर गिर जाती है और सोच में पड़ जाते हैं कौन सी पहनूं कौन सी नहीं। लेकिन बाबा साहब की पत्नी ने उन दिनों गर्दिशों में जीवन बिताया और पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने किया ही क्या है। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, खासकर महिलाओं के लिए, जो साथियों जैसा कि वर्तमान समय में हमारे देश में महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। क्या स्थिति ये पहले से थी? इस स्थिति को प्राप्त करने में किसी का हाथ हो या ना हो, लेकिन माता रमाबाई बाबा साहब का योगदान जरूर है। निश्चित तौर पर ये काफी स्थिति को बेहतर करने में सहायक बने, जिनसे महिलाओं के आगे की राह आसान हुई, जिसके अनुसार महिलाओं को पिता की संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से ही प्राप्त है, चाहे पिता जीवित हो या नहीं। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पुरुषों के समाप्त प्राप्त हुआ है। हिंदू कोड बिल में महिलाओं की सामाजिक दशा में सुधार करके उन्हें तरक्की की ओर कामयाबी से जोड़ता है। मैटरनिटी लीव की व्यवस्था कराई। बाबा साहब ने भारत की हर बेटियों की मजबूती के लिए ऐसा कानून तैयार किया। शादी विवाह, तलाक, संपत्ति आदि तमाम मुद्दे पर अधिकार दिलाया। फिर भी लोग बोलते हैं कि उन्होंने किया ही क्या है। अब मैं बात करती हूँ बाबा साहब की, लेकिन जहाँ बाबा साहब की चर्चा की बात होती है तो लोग 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए दिखाते हैं। अरे हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आपके 500, 1000 या 800 रुपए ज्यादा है या फिर उनके जीवन का संघर्ष ज्यादा था? बताइए। पूछना चाहते हैं कि आप लोगों का पैसा ज्यादा था या फिर उनका संघर्ष ज्यादा था जीवन का? आवाज नहीं आई, तेज से बोलिए। बहुत दुख होता है मुझे, जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, पूरा जीवन लगा दिया, आज वही लोग अपने घरों से निकलने में शर्म महसूस करते हैं। और वहीं अगर नौटंकी तमाशे की अगर बात हो रही हो तो लोग बिस्तर लेके पहुंच जाते हैं, लेकिन बाबा साहब के कार्यक्रम के लिए हाथ जोड़कर बोलना पड़ता है, चलो भी साहब उनके कार्यक्रम में चल लो, सुनने के लिए चल लो, देखने के लिए चल लो। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि ये हालत बना रखी है आपने अपने महापुरुषों की। साथियों, याद रखिए, जब इंसान कोई चीज खरीदता है सबसे पहले उसकी कीमत देनी पड़ती है। अगर आपने कोई कपड़ा पहन रखा है तो सबसे पहले आपने उसकी कीमत दी होगी। दी है कि नहीं? बिल्कुल दिया गया है। अगर यहाँ पे ये साउंड बज रहा है, सबसे पहले उसकी कीमत दी गई होगी ना? आवाज नहीं आई, बोलिए पीछे से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूछती हूँ आप सभी से, जो चीज आपको एक चीज मिली है, क्या उसकी कीमत चुकाई है? भूखे मरते थे, खाने को भोजन नहीं था, मरा हुआ मांस खा जाते थे। आज ताजा भोजन मिलता है, क्या उसकी कीमत? पीने को पानी नहीं था, तरसते थे, आज बिस्लरी का पानी पीते हैं, क्या उसकी कीमत चुकाई है? बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, बोलिए ना। मान सम्मान जीवन में नहीं था, कमर में झाड़ू थी, गले में मटका था, जमीन पर थूकने का भी अधिकार नहीं था, क्या इसकी कीमत चुकाई है? आज गले में मालाएं पड़ती हैं, जो सम्मान मिलता है, क्या इसकी कीमत चुकाई है? बोलिए। मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि बैलगाड़ी में बैठने का भी, बाबा साहब को बैलगाड़ी में भी बैठने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब जब गोरेगांव जा रहे थे, रात हो गई थी, तो बैलगाड़ी वाला उनको मिला। बैलगाड़ी वाले ने बिठा लिया। सूट वूट देखकर सोचा कि ऊंची जाति का है, चलो इसको बिठा लेते हैं। जब उनको बिठा कर रास्ते में जात पूछी थी, बाबा साहब ने कहा मैं महार जाति का हूँ, तो उनको नीचे उतार दिया और सामान भी फेंक दिया। बाबा साहब कहने लगे कि इतनी रात हो गई, मैं कहाँ जाऊंगा? तो
बोला कि ठीक है ले चलता हूँ, लेकिन नवाबों की तरह मैं बैठूंगा, गाड़ी तू हाँकेगा और डबल किराया दूंगा। बाबा साहब बैलगाड़ी से उतार दिए गए उनको नीचे। आज आप लोग ट्रेन हवाई जहाजों में बैठते हैं तो कोई उतारता है? आप लोगों को उतारता है? ना। लेकिन हवाई जहाज की यात्रा करने का भी अधिकार बाबा साहब ने दिलाया। क्या आपने इसकी कीमत चुकाई है? नहीं। मान सम्मान धन दौलत शानो शौकत आपके जीवन में भरा पड़ा है, इसके लिए क्या तुमने इसकी कीमत चुकाई है? अगर इसकी कीमत चुकाई है, खून के आंसू कोई रोया है, तो बाबा साहब और माता रमाबाई हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पूरे समाज के लिए समर्पित कर दिया, फिर भी लोग कहते हैं कि उन्होंने किया ही क्या है। लास्ट में मैं अपनी बात यही खत्म करती हूँ। लास्ट में एक बड़ा जरा ध्यान से सुनना। सुबह उठते ही अपने बच्चों को अगरबत्ती की जगह पेन और किताब की आदत डालिए, क्योंकि अगरबत्ती की खुशबू घंटे 2 घंटे की होती है, पर किताब की खुशबू जिंदगी भर की रहेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।